नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको ओल की सब्जी बनाने के लिए बताती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ओल की सब्जी बनाने के लिए मैं इस तरह से ओल को अच्छी तरह से धो करके कट कर ली हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं ओल में काफ़ी मिट्टी लगी हुई रहती है। इसलिए मैं ओल को छील करके सारी मिट्टी हटा करके उसे अच्छी तरह से धो करके मैं इस तरह से बड़े बड़े पीस में देखिए कट कर ली हूँ। तो आइए इसे मैं अब बॉईल कर लेती हूँ। तो चलती हूँ गैस के तरफ। तो देखिए, ओल को बॉईल करने के लिए मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ। ये मेरी ½ kg ओल है। ये मेरी मद्रासी ओल है। मैं वो देसी ओल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी काटती है, इसलिए मैं देसी ओल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं मद्रासी ओल ही यूज़ करती हूँ। मैं इसको भी बहुत अच्छी तरह से बनाऊंगी, जैसे आपको लगेगी कि ये देसी ओल ही आप खा रहे हैं। ये देसी ओल से इसकी सब्जी कम नहीं लगेगी खाने में आपको। तो आइए सबसे पहले मैं इसे बॉईल कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी ही लगानी है। बस ओल को इस तरह से डूबने तक ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी नहीं डालनी है आपको। अब मैं इसमें ½ चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसे ढक्कन लगा करके बस 1 सीटी ही लगा लेनी है। ज़्यादा लगाने से क्या होगी कि ये मद्रासी ओल है, गल जाएगी आपको। तो इसलिए 1 सीटी ही मैं लगाती हूँ। देखिए, मैं 1 सीटी लगा ली हूँ। कुकर की सीटी भी निकल चुकी है। अब मैं खोलकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ओल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब मैं इसे पानी से इस तरह से निकाल लेती हूँ, छान करके। तो देखिए, ओल को मैं बॉईल कर ली हूँ। ओल भी देखिए कितनी अच्छी तरह से पक गई है। तो आइए मैं इसे ओल को फ्राई कर लेती हूँ। ओल को फ्राई करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इससे बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ, क्योंकि ओल को मुझे फ्राई करनी है, इसलिए थोड़ा तेल अच्छी से डालना होगा। फ्रेंड देखिए, तेल मेरी गर्म हो चुकी है। मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी हूँ, नहीं तो तेल की छींटे पड़ जाएगी। अब मैं ओल को इस तरह से धीरे धीरे डाल रही हूँ। अब ओल को मैं हल्की हल्की फ्राई कर लेती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं चलाइएगा, नहीं तो ओल आपकी पकी हुई है, टूट जाएगी। इसलिए हल्के हल्के चलाते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, ओल को मैं हल्की हाथों से इस तरह से हल्के हल्के चलाते हुए फ्राई कर ली हूँ। ओल में देखिए कलर भी हल्की सी चेंज हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ। मैं ओल को जब बॉईल कर रही थी तभी नमक डाल दी थी, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ। तो देखिए, ओल मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। मैं गैस को ऑफ करके प्लेट पर निकाल लेती हूँ पहले ओल को। तो देखिए फ्रेंड, जो कढ़ाई में मैं ओल को फ्राई की थी, उसी कढ़ाई में मैं ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ ओल की। तो देखिए, उसी कढ़ाई में मैं थोड़े से तेल डाल रही हूँ। आप चाहे जो भी तेल में बना सकते हैं, पर मैं सरसों तेल ही यूज करती हूँ, इसलिए सरसों तेल में बना रही हूँ। 1/4 चम्मच पचफोरन डाल रही हूँ। 2 साबुत लाल मिर्च, इस तरह से 2 छोटे छोटे तेजपत्ते हैं। और देखिए, कुछ खड़े गरम मसाले मैं ली हूँ। 4-5 लौंग, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची और इस तरह से 2 टुकड़ा दालचीनी। मैं इसे कूट लेती हूँ, कूट करके मैं डालूंगी। देखिए, खड़े गरम मसाले को मैं कूट कर डाली हूँ और 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। देखिए, सारी चीजें अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें देखिए बारीक चॉप की हुई 4 प्याज ली हूँ। बड़े साइज की 4 प्याज मैं इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। अब मैं इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और एक देखिए बारीक कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ½ चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सब सारों मसाले को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ।
अब हाफ चम्मच देखिए मैं मसाले में नमक डाल रही हूँ। मैं ओल में नमक डाल चुकी हूँ। सिर्फ टमाटर और प्याज को गलने के लिए मैं हाफ चम्मच इसमें नमक डाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मसाले मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से देखिए तेल भी छोड़ रही है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। मैं देखिए हाफ कटोरी दही ली हूँ और दही को अच्छी तरह से फेंट करके स्मूथ कर ली हूँ। अब मैं थोड़े थोड़े दही डाल करके इस तरह से चलाते जाऊंगी ताकि दही मेरी फटे नहीं। दही को तब तक चलाते रहिए इस तरह से जब तक मसाले में अच्छी तरह से मिल नहीं जाती है। अब देखिए दही मसाले में अच्छी तरह से मिल गई है। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। ओल की सब्जी में खटाई डाल के बनाने से बहुत ही अच्छी लगती है। आपके पास अगर दही नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं या आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास आमचूर के पाउडर, दही, इमली नहीं है तो आप इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं। पर इसमें खटाई ज़रूर डालिएगा। खटाई डालने से ओल की सब्जी में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। डालने के बाद भी देखिए मैं मसाले को अच्छी तरह से भून ली हूँ। इस तरह से देखिए सुखा करके अच्छी तरह से भूनी हूँ ताकि मसाले देखिए कढ़ाई भी छोड़ रही है। मसाले को आप जितनी अच्छी तरह से सौंधी तरह से फ्राई कीजिएगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी सब्जी बनेगी। तो देखिए मसाले मेरी अच्छी तरह से भून गई है। अब मैं इसमें थोड़े से पानी डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी ओल ऐसे भी पक चुकी है अच्छी तरह से। मैं बॉईल की हूँ तो अच्छी तरह से पक गई है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। तो देखिए ग्रेवी में मैं टोटल 1 कप पानी डाली हूँ। अब मैं इसमें बॉईल आने देती हूँ। उसके बाद मैं ओल इसमें डालूँगी। और देखिए 2 हरी मिर्च इस तरह से बीच से मैं चीरा लगा दी हूँ, इसे डाल देती हूँ। और 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। तो देखिए 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके देख लेती हूँ। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से पक गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से। और देखिए ग्रेवी भी हल्की गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें ओल डाल देती हूँ। फ्रेंड, मेरी ये ओल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इसे बना करके ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसे बनाने में, बहुत जल्दी बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर इसे बनाइएगा। बस 1 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा करके इसे छोड़ रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह से ओल में एब्जॉर्ब हो जाए। तो 1 मिनट बाद मैं देखिए ढक्कन हटा करके देख रही हूँ, सब्जी बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी सुंदर इसकी कलर है, टेक्सचर है, देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है सब्जी में से। अब मैं इसमें हरी धनिया इस तरह से डाल देती हूँ। देखिए तो ये लीजिए फ्रेंड, आपकी ओल की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ करती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, ओल की सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस सब्जी को बनाइए और ज़रूर से अपने फैमिली को खिलाइए, आपको बहुत तारीफ करेंगे। मेरे इस रेसिपी को देखते देखते आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये ओल की सब्जी आपको कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।